हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम समझेंगे बोर्डमास रूल के बारे में। अगर यदि आप गणित को सरल और आसान भाषा में अगर यदि समझना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है बोर्डमास रूल्स को समझना। सबसे पहले तो आज हम समझेंगे बोर्डमास रूल को वर्ड्स बाय वर्ड्स। तो बोर्डमास रूल क्या होता है? ब्रैकेट यानी कोष्टक, ऑर्डर, घात, वर्ग, वर्गमूल, डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटाना, यानी इन सभी का मेल कैसे होता है, इन सभी सारे चिन्ह एक साथ आ जाएं तो उनको किस तरीके से हल करने हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़ और घटाव क्या होता है? बोर्डमास रूल बहुत सिंपल भाषा में अगर यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकते हैं। जैसे कोष्टक यानी ब्रैकेट, कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाव, यानी सबसे पहले हमें अगर ब्रैकेट आए, कोष्टक आए, सबसे पहले हमें कोष्टक सोल्व करना होता है। इसके बाद हम भाग करते हैं, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, इसके बाद हम घटाते हैं संख्या को। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोष्टक का अर्थ होता है गुणा, यानी कोष्टक आ जाए मतलब उसमें गुणा करना है। उसको सोल्व करने के बाद कोष्टक जैसी हटता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले हम आज एग्जाम्पल के जरिए अगर आपको समझाते हैं तो पहला क्या है? 10 प्लस ब्रैकेट 8 भागे 2 ब्रैकेट गुणा 3। तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे, वो भी कोष्टक के अंदर। तो आगे जो 10 हैं तो वो 10 के 10 ही रहेंगे, प्लस कोष्टक के अंदर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चुक 8, 4 बार गया तो 4 लिख देंगे। कोष्टक हटा, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्या बोलता है बोर्डमास रूल? कोष्टक का भाग, तो हमने भाग किया है। अब क्या है? इसमें गुणा है तो हम कोष्टक का भाग के बाद आता है गुणा, तो हम करेंगे गुणा। तो हम 10 के 10 लिख देंगे यहाँ पे और गुणा करेंगे। 10 4 दिया 12, क्या करेंगे? 4 दिया 12 तो 12 लिख देंगे। इसके बाद अब बचा है जोड़, तो जोड़ देंगे 12 और 10 जोड़ेंगे, कितने हो गए? 22 हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी के साथ और भी अगर यदि अपन कुछ करना चाहें तो और भी बहुत सारे सवाल हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 3 माइनस के 4 कोष्टक 3 माइनस के 2, ये हुआ एक एग्जाम्पल। इसमें हम क्या कर लें? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं, कोष्टक को हटाते हैं। माइनस के 4 तो 3 में से 2 गए तो बचेगा कितना? 1। अब जैसे कोष्टक हटेगा तो आ जाएगा गुणा। क्या आ जाएगा? गुणा। तो 4 का हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। अब 1 काय का बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 1 बचेगा। और प्लस माइनस के रूल्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा ही दिया है। अब आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अगर यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दे देता हूँ 2 4 प्लस 2, ये पहला एग्जाम्पल हो जाता है हमारा। इसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्या है? 18 प्लस 3 माइनस 2 कोष्टक 4 प्लस 2 माइनस के 3। ये आप करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।